गाइज आज की जो कहानी है, आप विश्वास नहीं करोगे क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये एक सत्य बात है, एक सच है। सच ये है कि क्या एक मरने के बाद कोई या मर गई मौत से पहले या उसको मारा गया, क्या वो अपने कातिलों का बदला 34 से 35 साल के बाद में ले लेगी? क्या पुलिस को अपने कातिलों तक पहुंचा देगी? क्या मरने के बाद कोई आत्मा जिन लोगों ने उसको मारा है उनको भी मार देगी, उनके घर वालों को परेशान करेगी, उनको बर्बाद कर देगी, कंगाल कर देगी, अपने कातिल को पुलिस तक पहुंचा देगी, पकड़वा देगी? क्या एक भूत, एक चुड़ैल जो मरने के बाद में एक आत्मा, क्या ऐसा कर सकती है? गाइस आज की कहानी इसी बेस पे है कि मरने के बाद एक आत्मा, एक औरत जो मर जाती है अपने कातिल को पुलिस तक पहुंचा देती है। एक उसको मारा जाता है, एक एक्सीडेंट समझ लो, जो भी होता है जिस तरह से मरने के बाद में 34 साल के बाद वो अपने कातिलों तक पुलिस को पहुंचा के उनको सजा दिलाती है। गाइज मैं उसकी आपको पूरी कहानी बताता हूँ। गाइज अगर आपको इस तरह के हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। मुंबई में 1992 में एक औरत, 40 साल की एक लेडीज गुम हो जाती है। 1992 में जब ये औरत गुम होती है तो उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं गुमशुदा की। पुलिस वाले यहां वहां चारों तरफ देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो नहीं मिलती है। गाइस कुछ दिन तक ये चलता रहता है और उस जमाने में कैमरे वैमरे का इतना चलन नहीं था, यानी लगा नहीं था, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाता है। समय बीतता जाता है और 1993 आ जाता है। उसमें मुंबई का ब्लास्ट होता है। तो मुंबई ब्लास्ट में जो है इन चीज़ों को, उसमें लोग उलझ जाते हैं और इसकी गुमशुदा की जो तलाश पुलिस स्टेशन में लगा रहता है और ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो केस वहाँ पे दर्ज हो जाता है और उसको ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है और ये औरत गुम जाती है। अब साल आ जाता है 2010। 2010 में यहाँ अहमदाबाद में एक शमसुद्दीन नाम का आदमी था जो पेशे से रियल एस्टेट में काम करता था, बिल्डर था। छोटा मोटा बिल्डर था लेकिन ठीक ठाक था, मतलब अच्छा था, सेटअप उसका अच्छा जमा था। वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था, बनाता था। 2010 में इसके घर में कुछ, इसके बंगले में कुछ अजीब हरकतें होने लगी। यानी बाथरूम से आवाज आना, और जैसे घर में कोई बैठा है तो उनको ये लगे कि कोई घर के पीछे है, और बाथरूम का नल अपने आप चालू हो जाना, और लोगों की तबीयत खराब हो जाना। 2012 में उसके घर में एक मौत हो जाती है। 2013 में एक और मौत हो जाती है। 2014 में पड़ोसी की, जो उसके घर से जस्ट बगल हुआ रहता है, उनकी मौत हो जाती है। और ये इनके घर में ये सारी चीजें, निगेटिव एक्टिविटी जो होती रही, ये होती रहती हैं। किचन में खाना बना रहे हैं इनके घर की औरतें। शमसुद्दीन का पूरा परिवार उस घर में, शमसुद्दीन, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, शमसुद्दीन का एक भाई जिसका नाम अहमद था वो भी रहता है, उसकी भी फैमिली रहती है, जो छोटे छोटे बच्चे। अब इन चीजों से बड़ों को ये पता चल रहा है, बड़े घर में बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बाथरूम से आवाज आ रही है, रात में चिल्लाने की आवाज आ रही है, पैरों की चलने की आवाज आ रही है। और जब ये लोग देखते तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। और शमसुद्दीन भी परेशान, घर में आज सब लोगों को तबीयत बिगड़ जाना, और 2010 से लेके 2014 तक 3-4 मौतें हो जाना, और सब बुरी तरह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब इन चीजों से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। गाइस अब समय जाता है 2015। 2015 में जो शमसुद्दीन था, एक दिन ये सोया, सुबह उठा ही नहीं। उठा क्या, उसकी मौत हो जाती है। शमसुद्दीन जो हट्टा कट्टा एक रिष्ट पुरुष था, जो रियल एस्टेट में काम करता था, अपने घर में सोया और वो सुबह उठा ही नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए जब उसको भेजा जाता है तो पता चलता है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जैसा भी करके उसको दफना दिया जाता है। घर में मातम मचा हुआ है, घर के लोग सारे परेशान। अब शमसुद्दीन का भाई अहमद
अहमद जो है अब बचता है अकेले, और रहस्यमय तरीके से जो जितनी भी मौतें हुई है गाइस, मतलब सब अचानक से तबीयत खराब हो और अचानक से मर जाएं। घर में अजीब अजीब, अब बच्चे इतना डर जाते हैं, घर की औरतें इतना डर जाती हैं कि अब वो लोग ये कहते हैं कि चलो हम लोग इस घर को छोड़ देते हैं। गाइस वो लोग इस घर को छोड़ने के लिए डिसाइड करते हैं, पास के सामने एक घर ले लेते हैं। शमसुद्दीन पहले से बिल्डर था और वो कई मकान खरीद के रखा था। जो सामने वाला घर था वो लोग पहले से खरीद लिए थे, पर उसमें शिफ्ट नहीं थे। ये लोग छोड़ के उस घर में चले जाते हैं, ये पुराने वाले घर को छोड़ देते हैं गाइस। लेकिन ये सारी चीजें जो यहाँ पे हो रहा था अब वहां भी हो रहा है। वो लोग को आवाज आवाज सुनाई देता, जब घर की औरतें रात को बाथरूम जाती तो उनको ये दिखता कि उनके घर, उनके पीछे पीछे कोई औरत, कोई लेडीज जो उनसे कुछ कहना चाहता है, उनको मारना चाहता है, उनको डराना चाहती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। एक दो औरतों के साथ तो ऐसा हुआ गाइस, जो उसका भाई था शमसुद्दीन का अहमद, अहमद की जो वाइफ थी उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको पीछे से किसी ने मारा। जब वो घर पे आती है चिल्ला के, अंधेरे में दिखाती है तो नाखून के निशान पड़े हुए थे और वहां पे कोई नहीं था। वो लोग डर जाते, रात में निकलना बंद कर दिए, बच्चे वॉशरूम जाना बंद कर दिए। जो नए घर में ये सारी चीजें वहां भी हो रही है। अब इन बातों से लेके सब बहुत परेशान, अब जाए तो जाए कहाँ जाए। इन बीच में अब्दुल, सॉरी, अहमद जो शमसुद्दीन का भाई था, वो इन चीजों को दूर करने के लिए अब किसी तांत्रिक या मौलवी मौलाना का सहारा लेना चाहता है कि इसको दिखाया जाए, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता है, जो ये घर में निगेटिव चीजें हो रही है, इसको कैसे खत्म किया जाए। गाइस उसके मन में ख्याल आता है, मौलाना को बुलाता है, ओझा को बुलाता है, जिसको भी किसी को बुलाता है ये सिर्फ सही करने के लिए, और ये सब चीजें वो चालू कर देता है करने। लेकिन ये सब चीजें खत्म नहीं होती है। तो जो मौलाना रहता है वो एक दिन अहमद से बोलता है कि तुम सच सच बताओ कि इस घर में कुछ ऐसी घटना हुई है, कुछ ऐसा हादसा हुआ है, किसी के मर्डर हो गया हो या किसी हादसे में कोई मर गया हो, या कुछ ऐसी चीजें हुए जो तुमने हमें नहीं बताया। बिल्कुल सच सच बताना। अगर तुम हमें सच बताओगे तो हम इन चीजों का, जो तुम्हारे घर में या आत्मा का साया, चुड़ैल का आना, जो किसी ऐसी आवाज, पायलों की आवाज, जो बच्चे डर रहे हैं, पंजे नाखून लग जाना, ये सारी चीजें मैं ठीक कर दूंगा। अब जो अहमद होता है, इसको ये बातें जो शमसुद्दीन के साथ हुआ है, जो शमसुद्दीन ने किया है गाइस, ये शमसुद्दीन बता देता है अपने भाई को, अहमद को, कि हमारे इस घर में एक सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक में एक लाश दफन है, और उस लाश को दफनाने में शमसुद्दीन का भाई जो था अहमद, वो और उसका एक दोस्त अब्दुल, ये तीनों और एक औरत, ये तीनों शामिल थे। इसकी आगे आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ था गाइस, मैं बताता हूं। तो ये सारी चीजें वो मौलाना को बता देता है। मौलाना सारी चीजें सुनने के बाद में अपनी तरीके से ये काम करना चालू कर देते हैं। और जब ये भूत प्रेत आत्मा, जब ये भगाने का काम होता है गाइस, तो ये रात में ही होता है। अब उस घर में रोज रात को ओझा का, मौलाना का आना, और अड़ोस पड़ोस वाले धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह की फ्रेगनेंस, जो खुशबू होती है मोहल्ले में, अब लोग नोटिस करने लगे कि इस घर में कोई रोज शाम को आता है। और उसी मोहल्ले में एक पड़ोसी रहता था जो मुखबिर था पुलिस का। गाइस वो पुलिस का मुखबिर था, और वो ये सारी चीजें जो है ना देख के परेशान होता है, और वो जाके पुलिस को, हैदराबाद के क्राइम ब्रांच वाले को ये बताता है कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसी अजीब अजीब हरकतें हो रही है, जो एक मौलाना रोज शाम को आता है, खुशबू आती है घर से पर डे, यानी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब सिविल ड्रेस में उस पुलिस वालों ने वहां पे घूमना चालू कर दिया। एक दिन मौलाना घर से निकल के उसके वापस आ ही रहे थे कि पुलिस वाले ने उस मौलाना को उठा लेते हैं और हैदराबाद के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में वहां पे ले जाते हैं। अब उनसे पूछताछ करते हैं कि सच सच बताना कि तुम जिस घर में जा रहे हो वहां पे क्या हो रहा है, तुम क्यों जा रहे हो। तो मौलाना बोलता है कि उन लोग ना, भूत प्रेत आत्मा, एक ऐसी आवाज जो उनके घर में आती है, उनके सामान बिखर जाते हैं, उनके बच्चे डर रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें, और रहस्यमयी तरीके से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। और 2010 से लेकर 2014-15 तक 5 मौतें हो गई हैं।
तो वो लोगों ने हमें इसलिए बुलाया है कि अगर इसमें किसी चीज का साया है, कोई इस घर में कब्जा किया है, कोई भूत प्रेत आत्मा अगर जिन है, तो आप इसको हटाओ। तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। पुलिस की डायरी में भूत प्रेत आत्मा इन जैसी चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बात ऐसी थी कि पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम सच सच बताओ। तो सच सच वो बताता है और वो कहते हैं कि अगर तुमको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, तो जो हमें लेके गए उनको बुलाओ। और इसी बीच में पुलिस वालों ने ओझा से, मौलाना से कह के अहमद को बुलवाते हैं। अहमद जो उस घर का शमसुद्दीन का छोटा भाई था। अब अहमद से पूछा जाता है कि जो बातें ये बता रहा है उसमें जो भी सच्चाई हो, अब तुम बताओ। अब अहमद पुलिस के डर से ये सारी चीजें बता देता है और अहमद ये कहता है कि हमारे घर के जो पुराना वाला घर था, जो हम लोग ने छोड़ दिया, उस घर के सेफ्टी टैंक में एक लाश दफन है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि लाश दफन है? बोले हाँ। बोले ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब कहानी शुरू होती है। गाइस, 1992 में जो लेडीज गुम हुई थी, अहमद का जो भाई शमसुद्दीन था, ये 87 या 88 में, 1987 या 88 में ये मुंबई गया था। मुंबई में जो काम यहाँ पे अभी कर रहा था, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डर का, वो वहां पे काम कर रहा था। तो ये अहमदाबाद की एक फैमिली पहले से ही, जिसको शमसुद्दीन नहीं जानता था, वहां पे एक फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। एक लड़की थी जो गुम हुई थी, इसकी मुलाकात शमसुद्दीन से होती है। शमसुद्दीन, दोनों में मुलाकात होती है, होते होते दोनों में प्यार हो जाता है। 1987-88 की बात बता रहा हूं मैं। दोनों पे प्यार हो जाता है और ये इस लड़की को पता था कि शमसुद्दीन शादीशुदा है। इन दोनों में रिलेशन चलता रहा, 4-5 साल ये कंटिन्यू चलता रहा। अब वो अपने आप को शमसुद्दीन की पत्नी मानने लगी थी। वो अपने आप को ये क्या सोच रही थी कि हम शमसुद्दीन की पत्नी है। और शमसुद्दीन मुंबई में रह रहा था, घर इसका था अहमदाबाद में, इसके पूरे परिवार अहमदाबाद में थे। तो ये जो था उसके साथ रिलेशन में, लिव इन रिलेशन में नहीं लगेगा। गाइस, ये 1992 में भी समझ लो कि लिव इन रिलेशन चलता था, तो उसके साथ रहता था। अब उसकी जो वो औरत थी, ये अपने आप को पत्नी मानने ली। एक दिन अचानक वो बैठे बैठे कहती है कि तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में जो हिस्सा था वो हमें भी चाहिए। शमसुद्दीन इन बातों को टाल देता था, क्योंकि अब अपने आप को एक पत्नी मानने लगी थी। ये धीरे धीरे रोज होने लगी, तो उन दोनों में लड़ाई होने लगी, बहस होने लगी, और शमसुद्दीन हर बात ये कह के टाल देता था। एक दिन अचानक शमसुद्दीन यहाँ आया हुआ था, उसके पास फोन आता है इस लड़की का, जो 1992 में गुम हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मुंबई के पुलिस थाने में था। तो शमसुद्दीन इसके साथ रिलेशनशिप में वहां रहता था और वो कुछ काम से हैदराबाद आ गया था, सॉरी अहमदाबाद आ गया था। तो उसको फोन आता है और इसका नाम रहता है फरजाना। फरजाना का कहना है कि तुम हमारी बातों को इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें कब से कह रही हूं कि हमें तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा चाहिए, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं। तो अगर तुम आज हमें ये दे रहे हो, हिस्सा हमारे नाम पे कर रहे हो, तो ठीक है, नहीं मैं तुम्हें अहमदाबाद आ रही हूं, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वाइफ, तुम्हारे भाई के साथ मैं वहां पे चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, पड़ोसियों को बुलाऊंगी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और जब मैं मांग रही हूं तो ये नहीं दे रही हूं। ये कह के वहां से निकल जाती है, स्टेशन पे उतरती है। शमसुद्दीन को वो फोन करती है फरजाना कि मैं आ गई हूं। शमसुद्दीन उसको फोन करके अपने घर पे ना बुला के अपने दोस्त के घर, जिसका नाम था अब्दुल के घर बुलाता है। अब्दुल के घर बुलाते के पहले वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। थोड़ी सी बात बढ़ जाती है और शमसुद्दीन के हाथों से फरजाना का कत्ल हो जाता है, यानी उसका गला घोट देता है और वो मर जाती है। अब आनंद फानन ने अब्दुल के घर पे, और अब्दुल की वाइफ, ये और शमसुद्दीन रहता है। शमसुद्दीन के हाथों ये मर्डर होता है और ये मर जाते हैं, घबरा जाते हैं। शमसुद्दीन ये सोचता है कि अब मैं इस लाश को क्या करूं। तो शमसुद्दीन अपने भाई को फोन करके अहमद को बुलाता है, अहमद को सारी चीजें बताता है। और इत्तेफाक से उस दिन शमसुद्दीन के घर वाले सारे लोग किसी प्रोग्राम, किसी फंक्शन में गए हुए थे, तो वो लोग घर खाली था।
तो ये लोग डिसाइड करते हैं और उसके घर में एक सेप्टिक टैंक की खुदाई चल रही थी जो अधूरे पे रुका हुआ था। अहमद, शमसुद्दीन, अब्दुल और अब्दुल की वाइफ, ये चारों लोग मिलके उस फरजाना की लाश को उठा के शमसुद्दीन के घर में लाते हैं और घर में उसको दफना दिए जाते हैं और सारे लोग अपने अपने रास्ते। अब पुलिस को ये बात अब्दुल का भाई अहमद ये सारी चीजें बताता है। पुलिस भी इस बात पे परेशान हो जाती है कि 1992 में ये हादसा हुआ था। अभी अप्रैल 2026 में अहमदाबाद के थाने में शमसुद्दीन का भाई अहमद ये सारी चीजें बता रहा होता है। पुलिस अहमद को उठाती है और उसके घर पे लेके आती है जिसमें उसको दफनाया गया होता है। उसकी घर की खुदाई करवाते हैं 2026 अप्रैल में। ये उन लोग दफनाए कब थे? 1992 में जब खुदाई होती है। खुदाई के दौरान गाइस देखा जाता है कि 5 इंसानी दांत और कुछ हड्डियां मिलती है। पुलिस वाले ने इन सारी चीजों को इकट्ठा करके डीएनए के लिए जांच के लिए भेज देते हैं। अब गाइस पुलिस वाले को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिसने मर्डर किया, जिन लोगों ने उस फरजाना को कत्ल करके दफनाया, उन लोग सारे लोग मर गए हैं सिवाय अहमद के। और अहमद का रोल उसमें सिर्फ इतना था कि मरने के बाद में अब्दुल के घर से बॉडी के उठा के घर पे लाके दफनाने तक का, मारने में कोई हाथ नहीं था। गाइस जिन जिन लोगों ने उसमें साथ दिया, जिन जिन लोगों ने उसको फरजाना को मारा था, सबको रहस्यमयी तरीके से मर चुके हैं। अब पुलिस के सामने एक चैलेंज है कि सजा मिले तो मिले किसे। जो भी अब जो शमसुद्दीन था वो मर चुका, जो उसके पड़ोसी थे मर चुके, जो उसकी वाइफ थी अब्दुल की वो मर गई, अब्दुल भी मर गया। अब बचा है अहमद। अहमद ये सारी चीजें पुलिस को बताती है, पुलिस खुदाई करवाती है, जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। अभी ये 2026 अप्रैल की बात है। शमसुद्दीन घर पे खुदाई होती है, ये सारी चीजें मिलती है। पुलिस ये देखती है, ये चाहती है अब ये अच्छे तरीके से ये कोर्ट फैसला करे कि सजा किसी मिलेगी और कैसे मिलेगी। गाइस तो ये एक चुड़ैल की कहानी है। एक आत्मा जो एक फरजाना नाम की औरत का कत्ल कर दिया जाता है 1992 में। शमसुद्दीन उसको अपने घर के आंगन में उसको गाड़ देता है। गाड़ने के बाद में वो भूत एक आत्मा उस घर में एक साया बन के एक एक करके सारे लोगों को मार देती है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं, निस्तो नाबूद हो जाते हैं। गाइज क्या ऐसा भी हो सकता है? गाइज ये एक सही एक सत्य घटना है। 1992 में जब वो उसका मर्डर करता है अब्दुल के घर पे और ले जाके दफना देता है और वो भूत बन के सारे घर में सारे लोगों को मार देती है और अपने कातिलों तक, ना वो अब्दुल डरता, ना वो तांत्रिक वहां पे आता, ना ये सारी चीजें, ना वो घर चेंज करते, ना वो मुखबिर पुलिस वाले को बताता। ऐसे करके एक एक कड़ी बनने के बाद में उस भूत ने यानी उस फरजाना ने मरने के बाद भी अपने कातिलों को कातिल तक पहुंचाया। गाइस ऐसे बहुत सी रहस्यमयी हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां होती रहती, लेकिन ये हाउंटेड भी है। मिस्टीरियस इसे नहीं कह सकता कि क्योंकि केस पुलिस वालों ने सुलझा दिया है, कातिल पकड़ गया। हालांकि मारने वाले का पता नहीं चला, लेकिन जो उसके साथ था वो पूरी सच्चाई बता दिया शमसुद्दीन का भाई अहमद ने कि ऐसे ऐसे हुआ था। गाइस बताओ, ऐसे भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जो दबे पड़े हुए हैं। बताओ, उस फरजाना को मार दिया जाता है, थोड़ी सी लालच के चक्कर में उस बेचारी की लाश को अपने घर में दफना दिया जाता है और उसकी साया भूत बनके, आत्मा बनके उनको डराती है, धमकाती है, परेशान करती है और अपने कातिलों तक पुलिस को पहुंचा देती है। अब अहमदाबाद की पुलिस और वहां की कोर्ट अब देखो उस अहमद के साथ क्या करती है। गाइस अगर आपको इस तरह के और हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।